हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। आपको 50 क्वेश्चंस के सेट में 500 क्वेश्चन आप सीख कर जाइएगा। ये मेरा वादा है और आपका समय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप 25 मिनट में आपका जो प्रीसियस टाइम है वो है जो एक गोल्डन एग्ज़ाम के गोल्डन आवर में है जो ज़रूर कहीं ना कहीं जो काम देगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम महाबली गंगा के बारे में हम आपसे बात करेंगे। महाबली गंगा जो दोस्तों एक नदी है, वो नदी कहाँ की नदी है? तो दोस्तों श्रीलंका की नदी है। आप इतना जानते होंगे, महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। श्रीलंका के बारे में वर्तमान स्थितियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका में वहाँ है जो अभी आर्थिक आपात की स्थिति चल रही है, उसके चलते वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी है जो चला। वहाँ पर दोस्तों वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति है उन्होंने है जो अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गया और वह है जो मालदीव होते हुए सिंगापुर चले गए। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 8वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया और 27वें प्रधानमंत्री के रूप में है जो दोस्तों दिनेश गुणावर्धने ने है जो वहाँ पर है जो शपथ लिया। श्रीलंका के कुछ अगर बात अशोक काल से भी जुड़ी हुई है दोस्तों, अनुराधापुर में भी है जो अशोक के है जो लिपि है जो वहाँ मिले हैं। फिर चोल काल में अगर हम बात करें श्रीलंका के बारे में तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर पूरा अधिकार कर लिया। उसके बाद है जो वो अपनी बेटी की शादी कर कर श्रीलंका को वापस है जो लौटा दिया था। श्रीलंका की अगर आप वर्तमान में बात करें दोस्तों तो 53 अरब डॉलर का है जो उसके ऊपर है जो ऋण है, जो एक भारी भरकम ऋण है। श्रीलंका में 2 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों। सिंहला जनजाति है, सिंहला जनजाति वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है, जो सिंहला 73% है। कुछ दिन पहले श्रीलंका में अगर हम बात करें दोस्तों तो श्रीलंका की जो वर्तमान स्थिति है, भारत ने है जो 900 अरब डॉलर का है जो दोस्तों है जो सहयोग दिया है। तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, श्रीलंका पहले पड़ोस की नीति के माध्यम से जो श्रीलंका को सपोर्ट किया है। और श्रीलंका के साथ भारत का विवाद कुछ कच्चा दीबू एक जगह है, जाफना के उत्तर में है दोस्तों, वहाँ से है जो भारत का विवाद है जो कुछ चलता है। लेकिन अंततः है जो भारत और श्रीलंका के बीच जो रिलेशंस है जो दोस्तों बहुत ही अच्छा रिलेशंस है। तो श्रीलंका इसका आंसर हो गया। श्रीलंका के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप है जो सुबह एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर है जो देख सकते हैं। बांग्लादेश के अगर बारे में बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश भारत के बीच जो 50वें जो अभी राजनयिक संबंध जो जुड़े थे उसमें है जो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। फेनी नदी है जो दोस्तों बनाया गया है दोनों देशों के बीच, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच 1.9 किलोमीटर का 133 करोड़ रुपया के है जो मदद से है जो उसको बनाया गया है दोस्तों। दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो अभी संबंध में है तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे है जो हम चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश अभी एक कानून लाया है दोस्तों कि बलात्कारियों को है जो मौत की सज़ा के लिए है जो उन्होंने जो अपना एक रेजोल्यूशन पास किया है। फिर और अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत बांग्लादेश के भी जो फ्रेंडशिप जो लाइन है जिसमें है जो 4 रूट्स पे जो ट्रेन चले हैं उसको है जो वापस से है जो चालू कर दिया गया है। बांग्लादेश भारत के बीच आप बात करें तो है जो सीमा कुछ दिन पहले 2017-18 में है जो दोस्तों सीमा स्वैप भी है जो दोनों किया है, दोनों देशों के बीच है। जो बांग्लादेश में आप जानते हैं कि वो जो 100वां संविधान संशोधन था जिससे है जो करेंसी जो दोनों देशों के जो बॉर्डर है जो शेयरिंग है जो किया है। नेपाल के अगर हम कुछ बात करें दोस्तों तो नेपाल के प्रभु राम शर्मा को है जो भारत के सैन्य जनरल की मानक उपाधि है जो दिया गया है। वहाँ एक न्यायाधीश थे दोस्तों शमशेर सिंह राणा जिनके खिलाफ है जो महाभियोग की प्रक्रिया है जो चालू हुई है। वहाँ और यहाँ के महाभियोग दोनों अंतर है दोस्तों, आप है जो देख लीजिएगा। फिर और अगर हम बात करें दोस्तों कि नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा, वो है जो दोस्तों भारत की आधिकारिक यात्रा किए थे और 5 मुद्दे पे है जो दोस्तों है जो दोनों देशों के बीच सहयोग हुआ था।
प्रधानमंत्री जी भी दे गए थे। और 2566वें बुद्ध की जयंती पर उन्होंने है जो माया देवी मंदिर में, जो उनकी माता के नाम पर था, बुद्ध की माता का नाम पर है जो दोस्तों मंदिर था, उनमें जो पूजा अर्चना किया और बहुत सारे कार्यक्रम को है जो दोस्तों है जो वहाँ पर है। नेपाल रुपये कार्ड का है जो दोस्तों अपना जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से UPI कार्ड को यूज करने वाला नेपाल है जो प्रथम देश है जो बना है दोस्तों। तो हमने पूरी तरह से है जो दोस्तों इस पे पूरा है जो आपके साथ गहन अध्ययन किया, गहन विचार किया। आपको है जो जरूर कुछ ना कुछ नया है जो मिलेगा, तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में, यही गलत है दोस्तों। फॉकलैंड द्वीप अगर बात करें दोस्तों तो ये है अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच है जो ये विवाद वाला जगह है फॉकलैंड द्वीप समूह दोस्तों। तो ये है जो दोस्तों है जो फॉकलैंड द्वीप समूह जो है, ये है जो आपका है जो अर्जेंटीना के पास है जो ये फॉकलैंड पड़ता है, जिसमें जो हाल फिलहाल में ही विवाद के जो कारण है, तो हिंद महासागर में नहीं होगा। नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, सही है दोस्तों। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। यमन एशिया में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही नहीं है तो हो जाएगा ये आपका फॉकलैंड, ध्यान रखिएगा। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है कालीमंतन। हाल ही में दोस्तों है जो इंडोनेशिया ने अपना है जो राजधानी जो है बोर्नियो द्वीप पे कालीमंतन प्रांत है। कालीमंतन प्रांत पे एक जगह है नुसांतरा में है जो दोस्तों है जो इंडोनेशिया ने अपना है जो राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया जो बोर्नियो है। और बोर्नियो जो है दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है जो द्वीप है और एशिया का प्रथम है, ध्यान रखिएगा। एशिया का प्रथम है और विश्व का तीसरा। पहला तो आप जानते हैं दोस्तों, बताइए कौन है? ग्रीनलैंड। आप जानते हैं ग्रीनलैंड, है ना? तो आप जानते हैं होन्शु, ये जापान का है दोस्तों। जापान में 4 द्वीप है, होकोडू हो गया, शिकोकू हो गया, क्यूशू हो गया और एक द्वीप और है दोस्तों, वहाँ पर है जो ध्यान रखिएगा 4 द्वीप है वहाँ पर। आपका नंबरिंग में यही है, होकोडू, होन्शु, क्यूशू और एक द्वीप और है, हम उसका नाम भूल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्यूबा, चीनी का कटोरा है जो दोस्तों है जो उसको कहा जाता है, चीनी का कटोरा है जो क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा ही दोस्तों जो बच्चों को सबसे पहले है जो टीका लगाया था, ध्यान रखिएगा। बच्चों को सबसे ज़्यादा टीका लगाने वाला, पहला टीका लगाने वाला है जो क्यूबा था, ध्यान रखिएगा। मेडागास्कर दोस्तों हिंद महासागर का है, आप है जो ध्यान रखिएगा। मेडागास्कर हाल फिलहाल में है जो दोस्तों है जो ये है जो विवाद में रहा है मेडागास्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोर्नियो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोर्नियो। पूरा विस्तृत रूप से पढ़िए दोस्तों। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अंगुलीनुमा जो दोस्तों आप जानते हैं कि USA कनाडा के बीच है जो 5 झील है, इस तरह का है जो झील है यहाँ पर ईरी है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है। तो ये है जो दोस्तों यहाँ पर है सब, और यही अंगुलीनुमा है जो बनाता है दोस्तों, इसलिए है जो इसका जो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और दक्षिण में अगर बोलेगा दक्षिण अमेरिका में तो पक्षीपात जो बनाता है दोस्तों नीचे में है, वो है जो आपका इस तरह से जो पार्ट है पक्षीपात ऐसे ऐसे करके है जो दक्षिण अमेरिका को देखिएगा तो ऐसे है जो पूरा है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो ऐसे है, इसी को पक्षीपाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षीपाद। तो वो है जो दक्षिण अमेरिका में, अंगुलीनुमा USA में, और पक्षीपाद अगर बोलेगा तो दोस्तों है जो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों USA इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें दोस्तों तो हाल फिलहाल में वहाँ के प्रधानमंत्री एल्बनीज़ है जो बने हैं दोस्तों, और लेबर पार्टी के, और पहली बार वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बनी है ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है दोस्तों वियना, वहाँ है जो लिवलिटी इंडेक्स में है जो दोस्तों सबसे टॉप पर है और सबसे अच्छा रहने वाला जगह है जो बताया है, और उसमें है जो दिल्ली का 112वां स्थान है जो बताया है। अगर ब्रिटेन की बात करें दोस्तों तो बोरिस जॉनसन है जो वहाँ पर है जो अपना है जो त्यागपत्र दे दिए हैं। पार्टी गेट स्कैंडल एंड यौन शोषण, एक उनके मंत्री के ऊपर यौन शोषण के मामले में वहाँ के लोकतंत्र की एक नई खूबसूरती है जो देखने के लिए मिली, और विरोध प्रदर्शन के चलते वहाँ राष्ट्र प्रधानमंत्री को है जो दोस्तों है जो शपथ देना अपना पद त्यागना पड़ा। तो एक लोकतंत्र की अच्छी खूबसूरती है जो वहाँ पर देखी गई है। दूसरा चीज़ कि अभी यहाँ बनने वाले कौन है दोस्तों? तो ऋषि सुनक
जो इन्फोसिस के चेयरमैन के दामाद हैं ऋषि सुनक है दोस्तों, वो है जो रेस में है जो आगे चल रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोरिस जॉनसन जो दोस्तों कुछ दिन पहले है जो भारत में आए हुए थे और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहली यात्रा की थी, और गुजरात में है जो दोस्तों उन्होंने है जो कुछ उद्घाटन से भी किए थे, आप देखे होंगे उनको। तो दोस्तों यही है जो आज का रिलेटेड है, इनसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि द्वितीय ताजमहल का जो है रबिया दुर्रानी का मकबरा है जो दोस्तों है जो द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। टू द कॉपी है, लेकिन हमेशा दोस्तों किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, अपनी अकल अपनी खुद लगानी चाहिए। किसी की नकल करने से आप महान नहीं बन सकते हैं, आप अपने आप में यूनिक बनिए, वही है जो आपकी महानता को बढ़ा सकता है। तो द्वितीय ताजमहल तो नाम दे दिया गया दोस्तों, प्रथम ताजमहल नाम नहीं दिया गया, प्रथम वही मुमताज़ की है ताजमहल है। तो दोस्तों रबिया दुर्रानी का मकबरा है जो इसका आंसर हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट्स रहेगा वही है जो हम चर्चा करेंगे आपसे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में। तो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को है जो उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और बोला था कि मुझे किसी की क्षति पहुंचाने की कोई मंशा नहीं था, लेकिन इस बहरों के कान में है जो तेल डालकर है जो कम से कम जो सोए हुए थे उसे जगाने की ज़रूरत थी। और दोस्तों है जो इनको है जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को है जो दोस्तों वहाँ से पकड़ लिया जाता है। तो 8 अप्रैल 1929 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत में धन का निष्कासन का श्राप किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, धन के निष्कासन को किसने रक्त स्राव कहा? धन का निष्कासन पूछेगा तब दादा भाई नौरोजी मारिएगा ट्रेन थ्योरी, लेकिन रक्त स्राव किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने धन का सिद्धांत जो है उन्होंने 1901 में है जो अपनी प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी जो उनकी बुक है उनमें है जो उन्होंने दिया था। और जो दोस्तों रक्त स्राव कहा था वो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ध्यान रखिएगा इसको। दादा भाई नौरोजी के बारे में विशेष और अगर हम बताएं दोस्तों तो इंडियन एसोसिएशंस की स्थापना है जो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने लंदन में है जो एक कंपनी भी है जो दोस्तों खोली थी। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों है जो बड़ौदा के दीवान के रूप में भी है जो वहाँ काम किए थे। इन्हें 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 86, 93, 06, मैंने 1886 में, दूसरा 1893 में, 1906 में है जो दोस्तों है जो दादा भाई नौरोजी ने है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है जो उन्होंने अध्यक्षता भी की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यही है जो इन्हीं के समय में 1906 में है जो दोस्तों स्वराज को है जो सबसे पहले है जो दोस्तों है जो रखा जाता है। ऐसे स्वराज की वर्ड का जो अगर बात करें दोस्तों तो ये है जो इसका अलग आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के मंच पर सबसे पहले 1905 में है जो स्वराज वर्ड को है जो रखा गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन 1906 में है जो दादा भाई नौरोजी के पहली बार है जो स्वराज शब्द का वहाँ पर प्रयोग भी किया गया और वह जो सफल भी है जो दोस्तों वहाँ पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम पिछड़ा आयोग, प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1953 में काका कालोदकर के द्वारा। दूसरा कब किया गया था? तो 1979 में मंडला कमीशन, जानते हैं दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल में फिर उसको आयोग बनाया गया और आर्टिकल 340 में है जो दोस्तों इसकी चर्चा भी है, आप जानते भी हैं। 1948 में बात करें दोस्तों तो प्रथम औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय है जो दोस्तों है जो लाया गया था 1948 में। 56 में दोस्तों अगर बात करें कुछ तो फजल अली आयोग बना दोस्तों। 1989 में अगर बात करें तो मंडल कमीशन की है जो हमने बात ही कर ली, तो हो गया दोस्तों सब। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको लगेगा कि यहाँ है जो कुछ नया चीज़ आप सीखे। निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है? अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। नो स्पिन अनिल कुंबले का है जो दोस्तों है जो ये नहीं है, नो स्पिन है जो अनिल कुंबले का नहीं है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों है जो इसका नो स्पिन। नो स्पिन है जो दोस्तों है जो आपका शेन वॉर्न का है, जहाँ तक है ये लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी इसका।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत बनने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? तो मुनीब खान को है जो सीधा है जो मुगल साम्राज्य में फाइनल रूप से है जो बिहार को कब मिलाया गया? तो 1580 में प्रांत का दर्जा दिया, 76 में मिला लिया, 80 में प्रांत का दर्जा दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुनीब खान, ध्यान रखिएगा। आगे, राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? तो राजपुर है जो दोस्तों है जो किसकी है? कोसी की है। कोसी की है जो राजपुर है जो कोसी की है। कोसी की लंबाई अगर बात करें दोस्तों तो 260 किलोमीटर है। गंडक दोस्तों पटना में है जो आकर मिलती है। सोन है जो दोस्तों मनेर के पास है जो दियारा क्षेत्र में मिलती है। सोन की लंबाई है जो 202 किलोमीटर है। गंडक की अगर बात करें दोस्तों तो गंडक की जो लंबाई है जो दोस्तों है जो बिहार में जो है ये भी है जो दोस्तों 220 के आसपास है जो इसका भी है जो दोस्तों गंडक की भी है। रेटिना में क्या पाया जाता है? पहले रेटिना में तो बात करें दोस्तों तो उत्तल लेंस पाया जाता है, आभासी और है जो उल्टा प्रतिबिंब है जो दोस्तों है जो इसका बनता है। और विटामिन ए है जो रेटिना में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए, ध्यान रखिएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का है जो प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, दूर करने के लिए। अंतःश्वासित वायु और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों हम लेते हैं कितना? 21% लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.3 या छोड़ते हैं 4%। तो कह रहा है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा था 21 और 17, तो 21 और 16.4 वाला आंसर है जो इसका सही हो जाएगा दोस्तों। कोडाई कनाल कहाँ है दोस्तों? तो कोडाई कनाल है जानते हैं पालनी के पास है। कहाँ है? पालनी है। नीलगिरी आप जानते हैं, नीलगिरी दक्षिण में, दूधा बेटा इसकी है जो इलायची की पहाड़ी, कड़ाकम की पहाड़ी आप जानते हैं। आगे, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस कौन सी है? तो हेलोजन में सबसे अधिक है जो फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। हेलोजन 17 ग्रुप का है, 18वां में इनर्ट हो जाता है, 17वां ग्रुप का है हेलोजन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वार्षिक वित्तीय बजट सही है, धन विधेयक 110 है, विनियोग 114 है दोस्तों। देखिए यहाँ पकड़ा गया आपका, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। वित्तीय है जो 117। चलिए, मंत्रिमंडल शब्द निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों 352 में है, 352 आप जानवे करते हैं। 78 में महान्यवादी का है जो 76 में महान्यवादी की चर्चा है। 75 में है जो दोस्तों है जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है जो इसका है जो स्थिति है, इसमें क्या है? आगे है बौद्ध धर्म के संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक मिलते थे? नियम हो गया तो विनय पिटक में। सूत पिटक में दोस्तों किसने किया था? तो सूत पिटक का जो संकलन किया था जो आनंद ने किया था, ध्यान रखिएगा। विनय का है जो उपाली ने किया था। चारों है जो ग्रंथी है, लेकिन दोस्तों विनय पिटक में नियम मिलते हैं, सूत पिटक में उपदेशों की चर्चा है, अविधम पिटक में है जो दोस्तों उनके द्वारा जो दिए गए जो पूरे सिद्धांत है दोस्तों वो है जो अभिधम पिटक में है, जो तृतीय संगीति में है जो दोस्तों है जो इस अभिधम पिटक को लिखा गया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर से रगड़ने से ही आती है, ये वक्तव्य किसका है? तो दोस्तों है जो भगत सिंह का है। नौजवान सभा, फिर हिंदुस्तान रेवोल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी एसोसिएशन से भगत सिंह के बारे में है जो बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार निम्नलिखित में किस समाचार पत्र से किया था? तो दोस्तों ये है जो एनी बेसेंट, यह है जो 1893 में है जो दोस्तों भारत आई थी, और इन्होंने है जो दोस्तों न्यू इंडिया के माध्यम से जो दोस्तों है जो इन्होंने जो समाचार पत्र के माध्यम से जो किया। कॉमनवेल्थ में भी है जो उन्होंने लिखा, न्यू इंडिया से कहता है। लीडर किसका लिखा हुआ है दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय का है। इंडिपेंडेंट आप जानते हैं मोतीलाल नेहरू का है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, बता ही दिए। जल का त्रिक बिंदु का ताप किस तापमान पर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है जो दोस्तों तीनों गैस और ठोस और अर्थीय अवस्था में तीनों मिलता है। स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी पाया जाता है दोस्तों, तो कहाँ? यह है जो यकृत में, आप जानते हैं।
डीएनए की श्रृंखला कैसी होती है? डायोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, इसका हाइड्रोजन बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंद हो जाएगा। डीएनए बहुत हर एग्जाम में पूछते हैं। न्यूक्लिक एसिड चलिए आगे है गांधी जी के पथ पर, गांधी जी के पथ पर महात्मा गांधी के जीवनी की यात्रा किसकी है? तो डॉक्टर किरण कुमारी का है। किसका है दोस्तों? डॉक्टर किरण कुमारी का। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस जो 1 अप्रैल 1937 के बने तो इंडिपेंडेंस पार्टी से प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में बिहार के जाने जाते हैं। इसका लंबा कहानी है और अगर जाइएगा तो 20 जुलाई से फिर श्रीकृष्ण से बैठते हैं। 28 महीना का पूरा कार्यकाल होता है। बीच में उन्होंने 15 फरवरी 1938 को है जो उन्होंने इस्तीफा भी देते हैं। फिर है जो दोस्तों है जो फिर उनके बाद भी चलता है। फिर 31 अक्टूबर 1939 में है जो दोस्तों है जो उन्होंने 1938 में मैंने दिसंबर 1938 में उन्होंने जो त्याग पत्र है जो देते हैं 28 महीना बाद। निम्नलिखित में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से तो उप मुखिया और प्रमुख का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो आंसर ही हो जाएगा इसका। स्टेट ऑफ जोहार निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो स्टेट ऑफ जोहार है जो दोस्तों है जो सिंगापुर और मलेशिया को है जो दोस्तों स्टेट ऑफ जोहार है जो दोनों को अलग करता है। सिकंदर के शासन के भारत समय मगध के किस वंश का शासन था? नंदवंश घनानंद। मुगल काल में सदत एवं आस का संबंध किससे था? विद्वानों के राजस्व मुक्त भूमि, ये तो जानते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? 3 समाज है। एक तो ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय, फिर है दोस्तों है जो फिर उसके बाद बनता है भारतीय ब्रह्म समाज, बीच में और बनता है आदि ब्रह्म समाज भी बनता है दोस्तों, तो आदि देवेंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। फिर है जो भारतीय ब्रह्म समाज बनता है तो दोस्तों इसका है जो भारतीय ब्रह्म समाज का ये जो आपका केशव चंद्र सेन है जो दोस्तों है जो कभी कभी है जो केशव चंद्र सेन के बारे में देता है। देवेंद्रनाथ टैगोर जो दोस्तों है जो वो है जो उन्होंने है जो आदि समाज की है जो उन्होंने रचना किया भारतीय ब्रह्म समाज के टूटने के बाद। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। आगे तिरहुत नहर का संबंध किससे है? तो तिरहुत नहर का संबंध है जो दोस्तों जानते हैं कि आपका गंडक से होगा, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो बरेलवी कब आए थे? 1821 में आ गए थे। बिलायत और इनायत अली थे, वो सब थे। अली मुहम्मद है जो दोस्तों उसमें नहीं थे। अहमदुल्ला है जो बहावी का अंतिम नेता थे। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होगा दोस्तों, आप घर में जो यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों, बाकी सब है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग का परिवहन होता है किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग अगर ऑक्सीजन रहे तो हेमोग्लोबिन के साथ हो जाएगा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड रहे तो बाई कार्बोनेट्स के रूप में है जो वो है जो परिवहन होता है। ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन में मतदान करने की सीमा 21 वर्ष से हटाकर है जो 18 वर्ष से जो कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है जो 61वां संविधान संशोधन में है जो दोस्तों उस समय वेंकट रमन थे राष्ट्रपति और राजीव गांधी के समय है जो दोस्तों है जो इसको लाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात कौन करता है? तो चीन करता है दोस्तों। उपभोग कौन करता है? तो भारत करता है, तो आंसर हो जाएगा चीन। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एक नदी भोजन नहीं, ये नहीं होगा। एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों की खेती मिश्रित खेती कहा जा सकता है। पशु पलव फसलों की खेती ये भी कहा जा सकता है। गेहूं के साथ सरसों मिश्रित कहा जा सकता है, तो आंसर ई होना चाहिए इसका। बाब ए मडव किस से जोड़ता है? तो लाल सागर और अरब सागर से। ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा महासागरीय धारा नहीं है?
तो हम्बोल्ट ठंडा है, किनारी ठंडा, ओयोसियो ठंडा, अगलुग्यास है जो दोस्तों हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय का भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का निर्माण हुआ? तो दोस्तों आप जानते हैं काली मिट्टी, जो आपका दक्षिण भारत में है काली मिट्टी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है जलोढ़ मिट्टी है भारत में? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी राज्य के विधानसभा अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? राज्य विधानसभा हो गया तो 332 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फल नहीं है? तो है जो दोस्तों मक्का नहीं है। हाइड्रोलिथ किससे रिलेटेड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैल्शियम हाइड्राइड से है जो दोस्तों है जो हाइड्रोलिथ का संबंध है। जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तब इनमें कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा? तो जिसका तरंगधर ज़्यादा होगा वो कम विचलित होगा। तो लाल का सबसे ज़्यादा होगा तरंगधर, तो विचलित होगा उसका लाल का कम होगा। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 क्वेश्चन का ही सेट ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? थाइमिन वेरी वेरी, स्कॉर्बिकम स्कर्वी, विटामिन ई वर्धानता, ई गलत है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा सी आपका। और निम्नलिखित में से कहाँ अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं? तो कन्नौज में नहीं मिले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक लोगों के बीच करें। धन्यवाद।